दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। यह जो समकोण त्रिभुज है इसकी ऊंचाई को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग के प्रत्येक भुजा के बराबर है तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा और इस पूरे भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर y सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है और यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। चूंकि समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है तो y की लंबाई त्रिभुज का आधार हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज का आधार हो जाएगा y सेंटीमीटर। और यहाँ पर न्यून कोण 60 डिग्री है तो इसके सामने की जो भुजा है वह लंब या ऊंचाई हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज का लंब या ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज के कर्ण को हम लोग z मान लेते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर z सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पर आधार है y सेंटीमीटर तो ऊपर लिखेंगे y और कर्ण है z सेंटीमीटर तो नीचे लिखेंगे z। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ पर y बटा z है तो y बटा z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा z बराबर 2y। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब पुनः समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसलिए कर्ण यहाँ पर दिया है z सेंटीमीटर तो लिखेंगे z का स्क्वायर बराबर लंब है x सेंटीमीटर तो x का स्क्वायर प्लस आधार है y सेंटीमीटर तो y का स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 से z का मान 2y आया है तो z के स्थान पर लिखेंगे 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक। अब 2y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर और यहाँ का y स्क्वायर बराबर की इस साइड करेंगे तो हो जाएगा -y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ठीक। 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर घट जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो रूट के अंदर 3y स्क्वायर बराबर रूट के अंदर x स्क्वायर, ठीक। अब y के ऊपर स्क्वायर है तो y बाहर आ जाएगा और 3 रूट में रह जाएगा तो हो जाएगा y√3 बराबर यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है तो x रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा x, इसलिए y बराबर x बटा √3 हो जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर 1/2 गुणे आधार है y तो यहाँ पर y लिखेंगे गुणे ऊंचाई है x तो यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा बराबर y गुणे x, ठीक। 12 बराबर यहाँ पर y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, y का मान आया है x बटा √3 तो यहाँ पर लिखेंगे x बटा √3 गुणे x, ठीक। 12 बराबर x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बटा में √3, ठीक। 12 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 12 का गुणा √3 से करेंगे तो 12√3, ठीक।